जी सर, वहीं से स्टार्ट किया है दोबारा। ठीक है। तो हमारे पास जो बोन की अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो लीनियर जोन्स बन जाते हैं, जो कि जहाँ पे बोन्स की डेंसिटी कम होती है ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं लूजर जोन। और उन लूजर जोन्स के अराउंड में हमारे पास स्क्लेरोटिक बॉर्डर बन जाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी की हाई डेंसिटी बोन रीजन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू लूजर रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि ऐसा क्यों होता है एडल्ट्स में, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी। अब जो हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, वो उसके आगे फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं कि कैसे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करें जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है। तो उसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि डाइटरी इनटेक जो है वो पेशेंट की कम है, डेली रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही है जितने उसको विटामिन डी उसकी बॉडी को चाहिए। सेकंड फैक्टर ये हो सकता है कि डाइट में जो है सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो पर्सन का कम हो, जिसकी वजह से विटामिन डी की सिंथेसिस ही नहीं हो पा रही है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है मेल एब्जॉर्प्शन के, उसको जीआईटी में कोई इस तरह से प्रॉब्लम है जस्ट लाइक इन आईबीएस, तो मेल एब्जॉर्प्शन है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है, ये हमें पता है कि जो हमारी किडनीज़ है वो विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो अगर ऐसे पेशेंट जो कि रीनल फेलियर के हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो विटामिन डी है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी की। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी, नेक्स्ट हमने जो कॉजेज़ की बताई, उसमें ये आ जाता है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी। तो उसकी कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने की एक वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को परफॉर्म करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस की। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो डाइटरी इनटेक उसकी कम हो सकती है, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी तरह अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा जो कि फास्फोरस की एक्सक्रीशन करवाएगा किडनी के थ्रू, जिसकी वजह से फास्फोरस का लेवल भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट्स में। ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट में जो है फास्फोरस का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है। ये तो हमारे पास आगे के डाइट से रेलेवेंट या इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी से रेलेवेंट कॉजेज़। तो कुछ कॉजेज़ जो हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, फाइब्रोसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होता है कि इस ये जो इनहेरिटेड होती है और इसमें जो कोलेजन की सिंथेसिस होती है वो नॉर्मली नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होगी तो बोन जो है वो वीक होंगी, उसमें कोलेजन की डेपोजिशन जो है वो इनफ जो है वो नहीं हो सकेगी। सेकंड हमारे पास आ जाता है हाइपोफॉस्फेटेजिया। इसमें क्या होता है कि जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है बोन का, वो एबनॉर्मल होता है, मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती बोन की, इसकी वजह से क्या होता है कि बोन जो है वो वीक रह जाती हैं। तो ये भी कॉज होती है हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया की। अगर हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स की, तो पेशेंट को बोन पेन होगी, इसके अलावा टेंडरनेस होगी, पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत हड्डियों में दर्द होता है, या मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, या अगर कोई चेयर पे बैठता है तो चेयर से उठते हुए जो है उसको परेशानी होती है। और इसके अलावा जो है वो बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ये सारे जो हैं वो क्लिनिकल, इसके अलावा स्केलेटन डिफॉर्मिटी आ सकती है ड्यू टू वीकनेस ऑफ बोन। तो ये हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया के। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की, तो उसमें हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। और विटामिन डी के इसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सीरम कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल और विटामिन डी का लेवल जो है वो लो होगा। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है वो हाई होगा। और जब हम बोन स्कैन करवाएंगे तो बोन स्कैन में हमें लूजर जोन जो है वो विजिबल होंगे, जहाँ से वो बेसिकली हमारे पास जोन होते हैं ऑफ लो बोन डेंसिटी। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, कैल्शियम के, फास्फोरस के। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहा है जिसमें हमारे पास आ जाती हैं बाइफॉस्फोनेट्स है, एल्यूमिनियम एंटासिड्स है, वो भी जो अल्टीमेटली कॉज करती हैं बोन के लिए बेनिफिशियल नहीं होते ये ड्रग्स, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी डिसकंटिन्यूशन करवाते हैं अगर पेशेंट जो है वो ये ड्रग्स ले रहा है या ये केमिकल्स ले रहा है तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोमलेशिया। थैंक यू।